हेलो बच्चों, वेलकम टू किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड एंड बेस क्लासिफिकेशन पे। जब हम एसिड्स एंड बेसिस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ही हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि अगर हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है तो कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं या कुछ कुछ थ्योरीज हैं, उस बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो तीन थ्योरीज होती हैं बेसिकली, अर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड ल्यूइस थ्योरी। ये तीन तरह के थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है अर्हीनियस थ्योरी, यानी कि अर्हीनियस एसिड एंड बेस थ्योरी। तो अर्हीनियस एक नाम के साइंटिस्ट थे, अर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए और उस कॉन्सेप्ट्स पे हमने एसिड और बेस को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले जो अगर हमारा एसिड आता है वो होता है अर्हीनियस एसिड, जो कि है CH3COH। तो CH3COH के साथ क्या होता है, ये एक कंपाउंड है। अगर हमने इसको पानी में डाला यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये क्या हो जाएगा, ये टूटेगा CH3COO माइनस में और H प्लस अलग हो जाएगा, यानी कि H प्लस बाहर निकल जाएगा जब भी अगर हम इसको पानी में डालेंगे। तो क्या हो रहा है, द कंपाउंड विच लिबरेट्स H प्लस, यानी कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाल रहे हैं तो ये H प्लस लिबरेट कर रहा है, H प्लस को बाहर फेंक रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्हीनियस एसिड। तो अर्हीनियस एसिड क्या हो गया, द कंपाउंड विच लिबरेट्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी होना चाहिए, पानी की बहुत ज़रूरत है, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर अगर वो H प्लस देता है तो उसको हम अर्हीनियस एसिड मान लेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास है CH3COO माइनस और इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाल रखा है, तो ये कैसे टूटेगा, क्या होगा, देखो CH3CO माइनस एक अनायन है, एक नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो वो क्या करेगा, पानी होगा, पानी के पास होता है H2O। H2O क्या करता है, कैसे टूटता है, ये H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो CH3CO माइनस क्या करेगा, CH3CO माइनस अनायन है तो वो कटायन के पास जाएगा और जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा, CH3COOH बनेगा और OH माइनस अलग बाहर रह जाएगा, यानी कि CH3COH बन गया और OH माइनस बाहर निकल गया। तो अगर OH माइनस बाहर निकल जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं अर्हीनियस बेस। तो अर्हीनियस एसिड के लिए H प्लस बाहर निकलना चाहिए, अर्हीनियस बेस के लिए OH माइनस बाहर निकलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, द कंपाउंड विच लिबरेट्स OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी वाले सॉल्यूशन में उसको OH माइनस आयन देना पड़ेगा, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि ये अर्हीनियस एसिड है या अर्हीनियस बेस है। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस ये एक कंपाउंड है, आपको बताना है कि ये एसिड है या बेस है। दिस इज द क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो C2O4 2 माइनस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पानी में डाल देंगे। तो अगर पानी में डालेंगे तो H2O के साथ रिएक्शन होगी। तो H2O क्या होता है, H2O होता है H प्लस और OH माइनस। आपको पता है 2 माइनस है यानी कि ये अनायन है। अनायन क्या करेगा, अनायन कटायन के पास जाएगा, H प्लस के पास जाएगा और जुड़ जाएगा। तो HC2O4 माइनस, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आया है और बाकी का OH माइनस बाहर निकल गया है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर OH माइनस आयन निकल जाता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम बोल देते हैं अर्हीनियस बेस। तो C2O4 2 माइनस का क्या हो जाएगा, ये अर्हीनियस बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अर्हीनियस एसिड या अर्हीनियस बेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कंपाउंड होगा, कंपाउंड में आप पानी ऐड कर दो, H2O ऐड कर दो, आपका आंसर कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा। उसके बाद जो हमारी थ्योरी आती है वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड की। तो उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे डिफाइन करते हैं एसिड और बेस को। तो एक होता है प्रोटॉन डोनर, एक होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन
डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन डोनर को इन्होंने नाम दिया है BNL बेस एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर इनका होगा BNL बेस और प्रोटॉन डोनर है इनका BNL एसिड। BNL का मतलब है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड एंड ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस। ओके, तो इसका एक कंसेप्ट समझते हैं एग्जांपल से ही, हम एग्जांपल से ही इसको समझेंगे। सपोज मैंने लिखा हुआ है CH3COO माइनस, इसको पानी में ऐड करना है तो H2O, ये बनेगा CH3COOH, H प्लस ले लेगा CH3CO माइनस पानी से और OH माइनस आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब CH3CO माइनस पे ध्यान दो, CH3CO माइनस के पास नेगेटिव चार्ज था, उसने कहीं से H प्लस ले लिया। अगर H प्लस ले लिया और CH3COH बना लिया तो यानी कि उसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है इसने CH3CO माइनस ने, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा BNL बेस, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस कहलाएगा। इस तरीके से हमें हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का निकालना पड़ेगा। ठीक है, वाटर की बात करते हैं। वाटर कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि वाटर एसिड है या बेस है। वाटर क्या करता है, वाटर डिपेंड करता है कि H प्लस दे रहा है या OH माइनस दे रहा है। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो H2O है, H2O ने H प्लस दे दिया तब जाके वो OH माइनस बन गया, यानी कि H प्लस उसने दिया है, यानी कि प्रोटॉन डोनर है वो। तो अगर प्रोटॉन डोनर होगा तो क्या हो जाएगा, BNL एसिड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, CH3COH के पास चलते हैं। CH3COH के पास क्या हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया है, इसने अगर एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करके एक्चुअली ये दे सकता है। अब क्या बन गया है, ये इसके पास H प्लस आ गया है और ये किसी ना किसी को दे सकता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, BNL एसिड। H प्लस दे सकता है, H प्लस होगा तभी तो देगा, तो तभी अगर डोनर बन गया तो वो हो गया BNL एसिड। और अगर OH माइनस की बात करें तो अभी एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास पूरी पूरी चांसेस है कि एक्सेप्ट करेगा और स्टेबिलिटी लेगा, यानी कि H2O बन जाएगा। तो H प्लस अगर ये लेगा तो यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा BNL बेस। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी रिएक्शन आपको दे हुई होगी तो आप हर एक कंपाउंड के लिए आइडेंटिफाई मार्क कर सकते हैं कि अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो वो BNL एसिड होगा, अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो BNL बेस होगा। ये हमने इस चीज से पढ़ा, पर इससे इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो आपने काफी जगह लिखा हुआ देखा होगा, काफी जगह सुना होगा इस वर्ड के बारे में, वो होता है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि इसी क्वेश्चन के आगे दो और क्वेश्चन होंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस या मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस निकालने का अगर कोई तरीका आपसे पूछे कि क्या है, तो उसको ध्यान से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास है CH3COH, CH3COH या पानी ही समझ लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा, वाटर है। अगर मैं इसमें H प्लस ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें H प्लस ऐड कर दूं पानी के अंदर, तो वो क्या होगा, उसके अंदर वो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, है ना, H3O प्लस बन जाएगा। और अगर मैं H प्लस हटा दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं H2O में से, पानी में से, तो वो क्या बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि H2 क्या होता है, H2 क्या होता है, H प्लस और OH माइनस ही होता है, राइट। तो अगर मैंने H प्लस हटा दिया तो ये OH माइनस आयन बन जाएगा, और OH माइनस आयन अगर हमने हटाया है तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। और इसी को अगर H प्लस ऐड हो रहा है तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में ही होगा, सिर्फ वाटर के साथ ही होगा, ये किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, NH3 वाला एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये, कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। NH3 के लिए अगर मैं बोलूँ कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो आप कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट एसिड के लिए आप क्या करेंगे, इसमें H प्लस को ऐड कर देंगे। अगर H प्लस को ऐड करना है तो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस H प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस।
ये अपना कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसी के लिए अगर आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना पड़ेगा कि अगर NH3 की बात करें तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो यहाँ तक हमारा दो थ्योरीज हमने कंप्लीट करी हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाली और अर्हीनियस थ्योरी वाली। जो एक थ्योरी हमारी बचती है उसको भी देख लेते हैं, जो कि है हमारी ल्यूइस थ्योरी। तो ल्यूइस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एसिड जो होता है वो होता है इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। इन्होंने लोन पेयर के ऊपर अपना जजमेंट दिया। इन्होंने लोन पेयर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर ली थी, तब जाके इन्हें पता चला कि ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस इन्होंने कुछ निकाले, और ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, इन्होंने एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया। तो अगर एक्सेप्ट लोन पेयर यानी कि अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूइस एसिड। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल है BF3 का एग्जाम्पल। BF3 या BH3 ले लो। BH3 के पास बोरॉन जो है, बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होती है। अगर वेकेंट p ऑर्बिटल है तो वो क्या कर सकता है, वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट अगर लोन पेयर को करेगा तो उसी को बोला जाएगा ल्यूइस एसिड। ऐसे ही ल्यूइस बेस क्या हो जाएगा, डोनेट्स लोन पेयर। अगर उसको डोनेट करना है तो लोन पेयर तो होने चाहिए उसके पास। तो NH3 का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। डोनेट वही कर पाएगा जिसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि NF3 हो गया, NH3 हो गया, ये बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। तो ये अपना लुईस बेस कहलाएंगे। अगर आपको कोई भी आइडेंटिफाई करने को बोलता है कि ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है, तो आप इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोन पेयर्स देख के। तो ये एक आपका ट्रिक हो गया कि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तीनों थ्योरीज आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।